आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक कहानी जो एक पुरानी हवेली के बारे में है। जैसे लोग सुनते हैं वहां बहुत रहते हैं। यह हवेली हमारे शहर में है और इसकी आसपास की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में हमारे शहर के बाहरी इलाके में एक भव्य हवेली थी। इसे ढिल्लों हवेली के नाम से जाना जाता था और यह देखने लायक था। यह हवेली धनी ढिल्लों परिवार द्वारा बनाई गई थी और वे पीढ़ियों से वहां रहते थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए हवेली के भीतर अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगीं। रात को लोगों ने आवाजें सुनी, डरावनी आवाजें, भटकती आत्माओं की आवाजें। लोगों ने कहा कि हवेली में कुछ भयानक है, लेकिन क्या? एक रात राहुल नाम के एक स्थानीय पत्रकार ने ढिल्लों हवेली के बारे में अफवाहों की जांच करने का फैसला किया। अपने कैमरे और निडर रवैये के साथ वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली खंडहर हो चुकी थी। उसकी दीवारें आइवी लता से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही उसने प्रवेश किया तापमान गिर गया और उसे हवा में एक भयानक उपस्थिति महसूस हुई। राहुल हवेली के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़ था। उन्होंने तस्वीरें लेना और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने हवेली की खोज की, उन्हें पुराने पारिवारिक चित्र और धूल भरे फर्नीचर मिले जो समय के साथ जमे हुए लग रहे थे। वह इस एहसास से उबर नहीं सका कि उस पर नजर रखी जा रही है। अचानक उसने गलियारे से कदमों की आवाज सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और यह उसे तहखाने में एक छिपे हुए दरवाजे तक ले गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। ऐसा लगा मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। जैसे ही राहुल अंधेरे तहखाने में उतरा, उसे फुसफुसाहट और चीखें सुनाई दी जो कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी, लेकिन वह दबा रहा। धीमी रोशनी में उसने एक पुराना जंग लगा हुआ दर्पण देखा, जिसे देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे एक प्रतिबिंब दिखाई दिया जो उसका अपना नहीं था। यह सफेद पोशाक में एक महिला की छवि थी। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। शीशे में दिख रही महिला कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। भयभीत लेकिन दृढ़ निश्चयी राहुल ने तहखाने की खोज जारी रखी। उसे एक ऐसा कमरा मिला जो किसी अन्य कमरे से अलग था। यह प्राचीन पुस्तकों, प्राचीन पांडुलिपियों और दीवारों पर उकेरे गए अजीब प्रतीकों से भरा हुआ था। यह एक ऐसा कमरा था जिसका उपयोग गुप्त क्रियाओं के लिए किया जाता था। जैसे ही उसने कमरे की जांच की, उसे धूल भरे कोने में एक डायरी छिपी हुई मिली। यह डायरी ढिल्लों परिवार की सदस्य अमृता ढिल्लों नामक महिला की थी। डायरी में अमृता ने हवेली में अलौकिक शक्तियों के साथ अपने मुठभेड़ों और उनके साथ संवाद करने के प्रयासों के बारे में लिखा। अमृता की डायरी से पीढ़ियों से दफन एक गहरा राज उजागर हुआ। ढिल्लों परिवार शक्ति और अमरता की खोज में जादू टोने की दुनिया में उतर गया था, अनुष्ठान करता था और आत्माओं को बुलाता था। ये उनके कार्य ही थे जिनकी वजह से हवेली पर भूत का साया मंडराने लगा था। राहुल को एहसास हुआ कि शीशे में दिख रही महिला कोई और नहीं बल्कि अमृता ढिल्लन थी, जो जीवित और मृत के बीच फंसी हुई थी। वह अपने परिवार के पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवित लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही राहुल ने अमृता की डायरी पढ़ना जारी रखा, उसे पता चला कि उसने उस अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका खोज लिया है जिसने उसे और हवेली में फंसी अन्य आत्माओं को बांध दिया था। उसने तहखाने में एक विशेष ताबीज छुपाया था और यह आत्माओं को मुक्त करने की कुंजी थी। हाथ में ताबीज लेकर राहुल दर्पण के पास लौट आया। उसने ताबीज को शीशे के सामने रख दिया और कमरे में चकाचौंध रोशनी छा गई। आत्माएं विलाप करने लगीं और फिर धीरे धीरे खत्म हो गईं। आखिरकार उन्हें शांति मिली। अभिशाप टूट गया और ढिल्लों हवेली अब भुतहा नहीं रही। अंततः हवेली को उसके पूर्व गौरव पर बहाल कर दिया गया और एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया। अमृता ढिल्लों की कहानी और हवेली का अभिशाप एक स्थानीय किंवदंती बन गई और चारों ओर से लोग मिलने आने लगे। ढिल्लों हवेली अब अलौकिक में जाने के परिणामों और किसी के कार्यों के लिए मोचन खोजने के महत्व की याद दिलाती है। क्या हवेली की कहानी हमेशा हमारे शहर में बनी रहेगी? ये एक सच्ची कहानी है जो हमेशा याद रहेगी।